फिर आप सोच लीजिए कि चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि 9 मंथ तक बेबी फुल डेवलप हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपने कई केसेस में देखा होगा कि महिलाएं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, उनको कोई भी सिम्टम डिलीवरी के दिखते हैं और फिर अचानक से एंड टाइम पे डॉक्टर बोल देते हैं कि सॉरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, अब सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, मतलब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, किस रीजन की वजह से डॉक्टर एंड टाइम पे ऐसा बोल देती है? तो आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि जैसे कि एंड टाइम पे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना ये चीज हमें पहले से ही पता चल जाए, पहले से ही आप जान जाओ कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। कम से कम हम पूरे तरीके से मेंटली तैयार तो रहेंगे उस चीज के लिए, क्योंकि पैसा भी उस चीज में लगता है, तो पैसे का मैनेजमेंट भी सब करके रखेंगे, है ना। तो ऐसा जब एंड टाइम पे होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम पूरे तरीके से तैयार भी नहीं होते हैं ना, फैमिली तैयार होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम बताने वाली हूँ जिनको पहचान कर या जिनको देखकर आप जान सकते हो कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि डिलीवरी कुछ महिलाओं की नॉर्मल होती है तो कुछ की सिजेरियन भी होती है। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम आ जाते हैं जिस वजह से सिजेरियन डिलीवरी होती है और वही बच्चे के लिए सेफ होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए देखने के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहली चीज है, अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके गर्भ में पानी की कमी है, बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो कम हो गया, तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना बिल्कुल बेकार है। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, आपको अपना सी सेक्शन प्लान कर लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। जब डॉक्टर बोले तब आपको सिजेरियन डिलीवरी मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इस केस में सिजेरियन डिलीवरी ही होती है, नॉर्मल डिलीवरी सेफ नहीं होती है, बच्चे की जान को खतरा आ सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा कि पानी की कमी है? तो फ्रेंड, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो 9वें महीने में तो डॉक्टर आपको क्लियर कर देती है कि आपके गर्भ में पानी की कमी है। इसके बाद है दूसरी चीज, जैसे कि आप सबको पता ही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले बच्चे का सर बाहर आता है। तो अगर आपके बच्चे ने अभी तक सर नीचे नहीं किया है तो ऐसे केस में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। 9 मंथ तक भी अगर बच्चा सर नीचे नहीं करता है, फिर आप सोच लीजिए कि चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि 9 मंथ तक बेबी फुल डेवलप हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, फिर बच्चे को गर्भ में जगह नहीं मिलती, जिस वजह से बच्चा फिर कैसे घूम पाएगा। तो 9वें महीने तक भी अगर बच्चे ने सर नीचे नहीं किया है तो आप अपना प्लानिंग कर लीजिए कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी, क्योंकि उल्टे आड़े तिरछे बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी बहुत 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 ज़्यादा रिस्की होती है। ऐसा रिस्क बहुत कम डॉक्टर लेते हैं और आपको भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सिजेरियन डिलीवरी ही चुनना चाहिए। इसके बाद है तीसरी चीज, अगर बच्चे के गले में गर्भनाल लिपट गई है। बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम 1 राउंड है, 2 राउंड है बच्चे के गले में गर्भनाल का, तो ऐसे में क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो मैं आपको बताती हूँ, अगर बच्चे के गले में 1 राउंड तक है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। लेकिन अगर बच्चे के गले में 1 राउंड से ज़्यादा राउंड है, जैसे कि 2 राउंड है, 3 राउंड है, तो ऐसे में फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। ऐसे में आपको अपनी सिजेरियन डिलीवरी मतलब कि ऑपरेशन से डिलीवरी के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए और यही एक रास्ता सेफ होता है। आपके बच्चे की डिलीवरी का नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क हो सकता है, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। इसके बाद चौथी चीज और लास्ट चीज है, अगर आपका बच्चा गर्भ में कमजोर है, ठीक है, और आपको शुगर है, बीपी की शिकायत, या तो बीपी बहुत ज़्यादा डाउन रहता है या बीपी बहुत ज़्यादा हाई आपका रहता है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको टोटल डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, ठीक है, आपको पूरी प्रेगनेंसी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रही है मतलब, तो इस कंडीशन में आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। इतना आप गांठ बांध लीजिए। नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे में केवल और केवल आप सिजेरियन डिलीवरी ही करवाइए। पहले के ज़माने में जैसे कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता था, प्रेगनेंसी में घर में ही सब कुछ चलता रहता था, दाई माँ आया वगैरह होती थी, वो चेक करती रहती थी सब कुछ। एंड क्या होता था कि जो पहले के ज़माने की जो औरतें हैं उनकी एक्टिविटीज़ अलग थी, काम अलग था, खान पान अलग था,
तो पहले के ज़माने में ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हर किसी की लाइफस्टाइल बदल गई है। आजकल लेडीज़ इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, इतने ज़्यादा काम ही नहीं रह गए हैं आजकल जो इतना ज़्यादा एक्टिविटी लेडीज़ की हो सके, जिस वजह से फिर आजकल सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होने लगी हैं। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये सारे लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आपको अपनी सिजेरियन डिलीवरी ही प्लान करनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिद पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिर नुकसान ही झेलना पड़ सकता है। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आप सबकी सेफ और सुरक्षित तरीके से डिलीवरी हो, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। आप सबके बच्चे इस दुनिया में सुरक्षित तरीके से जन्म लें और स्वस्थ पैदा हों। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। अपना इसी तरीके से ध्यान रखिए, ज़्यादा मत सोचिए। बाय बाय, थैंक यू।